एनआईए ने क्या पूछा था? लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बारे में पूछा था हाँ, सब चीज पूछी थी मेरे से। और इस तरह के गैंगवार पिछले दिनों आ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, संदीप काला जठेड़ी, जितेंद्र गोगी और अनुराधा चौधरी, ये गैंग एक तरफ है, दूसरी तरफ है देवेंद्र बम्बिहा का गैंग। ये डोजियर एनआईए का, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ये गठजोड़ क्या है ये गैंग? देखिए, मेरा और संदीप का तो एक ही गैंग है। आजकल गानों में आप देखेंगे ऐसे ऐसे गाने हैं जो हमारे बच्चों को इंस्पायर करते हैं। वेपन कल्चर, ये जो नया नेक्सस बताया जाता है, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, संदीप काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी, ये नया एक गैंग है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस पर क्रैकडाउन हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न तो मैं उस नेक्सस में हूँ, न संदीप उस नेक्सस में है। आप बताइए ना, संदीप ने क्या किया है या मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, ना संदीप ने कुछ किया, ना नेक्सस के अंदर हम इन्वॉल्व हैं। हम दोनों अलग हैं और शांति से अपना जीवन जी रहे हैं और जीना चाहते हैं। ठीक है, कुछ एलिगेशन है, संदीप अंदर है, उस ट्रायल को फेस कर रहे हैं और मैं बाहर हूँ और मैं लीगली उनको सपोर्ट कर रही हूँ। लीगली उनकी जो भी कार्रवाई होती है वो कर रही हूँ। अगर कहीं हमारा इन्वॉल्वमेंट है या हो सकता है या लगता है तो जांच एजेंसियां हमें बुलाएं और जो भी उनकी क्वेरी होगी हम उनका रिप्लाई करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ कुछ गलत किया जाएगा और हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस सब में। कभी गोल्डी बरार या कभी लॉरेंस बिश्नोई से जब पास्ट आपका था, कभी बातचीत होती थी आपकी? नहीं, ना मेरी कभी लॉरेंस से बात हुई है, ना कभी गोल्डी से बात हुई। मुझे जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा ना कि मुझे ये नहीं कि नेम फेम या फिर जो आज के टाइम में होल्ड या वर्चस्व चाहिए, मुझे जरूरत ही नहीं थी। मैं हालात की वजह से इस दुनिया में आई थी और आनंद पाल सिंह ने मुझे सपोर्ट किया था तो मेरा भी फर्ज बनता था मैं उनको सपोर्ट करूं। मैं वहीं तक सीमित थी और मैं कुछ भी करने में सक्षम थी पूरी तरीके से, तो मुझे किसी और को अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं थी। और रही बात लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, वो भी मुझे क्यों अप्रोच करेगा? तो हमारी कभी न कभी बात हुई है और न कभी मुलाकात हुई है, न गोल्डी से और न लॉरेंस से। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि संदीप के लिए कह सकती हूँ कि हो सकता है संदीप की कभी बात हुई हो, लेकिन जब से संदीप पकड़े गए उसके कुछ टाइम बाद से कभी कोई इन्वॉल्वमेंट बात या किसी तरीके का कुछ भी नहीं है। आप ये कह सकते हैं, एक्चुअली क्या है कि अंडरवर्ल्ड में एक प्रोसेस होता है कि जो भी कोई फरार होता है तो उसको हर आदमी जो बाहर बैठा है या जो एक गैंग चला रहा है वो उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो फरार होता है उसको शेल्टर चाहिए होता है, कुछ चीज़ें ज़रूरत होती है। और जो ये लोग होते हैं अंदर जो गैंग चला रहे हैं या बाहर, तो उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है कांड करवाने के लिए, घटना करवाने के लिए या कुछ एक्शन के लिए। तो वो अप्रोच करते तो नो डाउट किया होगा कभी, मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि बात हुई होगी कभी, लेकिन पकड़े जाने के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। एनआईए ने क्या पूछा था? लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बारे में पूछा था? हाँ, सब चीज़ पूछी थी मेरे से और किससे कनेक्टिविटी है, मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ और क्या रिलेशन है और मेरे फाइनेंशियल सोर्सेज क्या हैं, सब चीज़ें उन्होंने पूछी थी। जो उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में जो भी चीज़ें होती हैं जो पूछनी चाहिए उन्होंने पूछी थी मेरे से। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बारे में पूछा आपका? क्या पूछा? हाँ जी, मेरे से पूछा कि भाई मैं उस टाइम में कहाँ थी, मेरा क्या रोल है, किसी से कोई कनेक्शन, हर तरीके की चीज़ उन्होंने मेरे से पूछी है। अब ये एक नया गठजोड़, नया डोजियर बताया जा रहा है कि और इस तरह के गैंगवार पिछले दिनों आ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, संदीप काला जठेड़ी, जितेंद्र गोगी और अनुराधा चौधरी, ये गैंग एक तरफ है, दूसरी तरफ है देवेंद्र बम्बिहा का गैंग। ये डोजियर है एनआईए का, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ये गठजोड़ क्या है ये गैंग? देखिए, मेरा और संदीप का तो एक ही गैंग है। उस गैंग में उनके एक माँ बाप, 2 भाई, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। और ये जो गठजोड़ या इस तरीके की चीज़ें हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, मैंने कहा ना, हर आदमी का पास्ट होता है, मेरा भी पास्ट रहा है, संदीप का भी पास्ट रहा है। कभी कोई किसी को मार रहा है, कभी कोई, रिसेंटली काफी ज्यादा बढ़ गई है ये देवेंद्र बम्बिहा या सिद्धू मूसेवाला मर्डर। इस सब के पीछे क्या वजह मानती हैं आप? चूंकि आपने बताया आप अनंत पाल गैंग से जुड़ी, आपका क्या व्यू है इस सब चीजों पर, ये जो चल रहा है आजकल गानों में आप देखेंगे ऐसे ऐसे गाने हैं जो हमारे बच्चों को इंस्पायर करते हैं। वेपन कल्चर, और
मतलब इस तरीके की चीजें हैं। पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि हम भगत सिंह या फिर और जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनकी देशभक्ति के गीत सुन के हम इंस्पायर होते थे। आज के टाइम में बच्चे गन वेपन और धूम धड़क्का वो सब जो गाने वाने उनको देख के इतने इंस्पायर हैं। और इतनी इजीली मीडिया भी मतलब कोई भी कुछ भी करता है छोटा मोटा या फिर कुछ बड़ा धमाकेदार तो उसको मतलब स्पाइसी बना के पेश करते हैं। तो हर आदमी कह सकते हैं या फिर जो न्यू जनरेशन है वो मीडिया अटेंशन के चक्कर में नेम फेम के चक्कर में और ये थोड़ा सा क्रेजीनेस वेपन के चक्कर में कुछ भी करते हैं और इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये जो गाने हैं जिसमें वेपन यूज़ किए जा रहे हैं, एक फिल्म में एक रोल में पुलिस इंस्पेक्टर के पास में वेपन है माना जा सकता है और सामने वाले किसी वो स्मगलर हो सकता है उसके पास में वेपन है माना जा सकता है। लेकिन ये क्या है गानों में, मैंने यहाँ पे एक गाना सुना था जो अभी मुझे याद है हरियाणवी कि मेरे यार ने खोला सेंटर बदमाशी का। ये क्या है, किस तरीके के गाने हैं? सरकार इन पे एक्शन क्यों नहीं लेती है?